लाला दिखाए शान पानी में। अरे सवर आनंद के लाला और दिखाए शान पानी में। और कालिया नाग को ना था वही भगवान पानी में। सवर आनंद के लाला दिखाए शान पानी में। कालिया नाग को ना था वही भगवान पानी में। छुपा रहता तो वो हरदम और सदा शैतान पानी में। और दुष्ट ने ले लिया देखो हजारों जान पानी में। दोस्तों, मेरा ही नाम अजय सिंह है और ये मेरी धर्म पत्नी जिनका नाम तारा है। आज न जाने अचानक ये आवाज आई है रात दरबार से कि हमारे पिताश्री पूरे परिवार को रात दरबार में बुलवाए हैं। चलते हैं और देखते हैं कि आखिर बात क्या है। तारा, कहीं प्राणनाथ, कहीं तुमसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक तो नहीं हो गई है जो पिताश्री रात दरबार बुलवाए हैं? नहीं, मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई, परंतु कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? तारा, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे, मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। मैं तो अपने पिताजी के आदर्शों पे चलता हूँ। खैर, जो कुछ भी होगा ये रात दरबार पहुंचने के बाद ही मालूम होगा। आओ चलते हैं। ठीक है, चलो। आओ। और तुम्हारे चरण में झुका शीश बाबू। चरण में और झुका शीश बाबुल। और फूलू फलू दे दो आशीष बाबुल। पिताश्री, हेलो, आप हैं हमारे माननीय श्रीमान सत्यम यूपी 71। इस सीन की कद्र करते हुए इन साहिबान की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार हो रहा है। कंपनी तरफ से भाई जी को बार बार नमस्कार एवं धन्यवाद हो। खुश रहो बेटा जी, खुश रहो। सदैव सदैव के लिए तुम्हारा जीवन मंगलमय हो और बहुत तुम भी खुशहाल रहो। महारानी तारा, बात क्या है आज? जी प्राणनाथ, पिताश्री काफी गमगीन नजर आ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बात क्या है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज तक तो पिताजी का ये मुखमंडल कमल की तरह खिला रहता था, परंतु आज क्या बात है, क्या कारण है जो इनकी आंखों से आंसू? क्या भगवान, तारा, क्या बात है? हम दोनों तो आ गए, लेकिन अभी छोटी बहन पिंकी और मेरा छोटा भाई विजय नहीं आया। शायद कहीं उनसे कोई भूल चूक तो नहीं हुई है। शायद उनसे कोई गलती हो गई हो जिसकी वजह से पिताजी के दिल को ठेस पहुंची हो। अब यहाँ आने के लिए बात पता चलेगा। ठीक है।
हेलो। और जाने वालों, जाने वालों, और जाने वालों जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। जाने वालों जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। जाने वालों, जाने वालों जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे हमारे सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। आगे पीछे हमारे, हाँ दोस्तों, हमारा ही नाम राजकुमार विजय है और ये हमारी छोटी बहन, इनको लोग प्रेम से पिंकी कहते हैं। लेकिन आज ना जाने क्या कारण है कि हमें कॉलेज के रास्ते से ही अचानक राजमहल बुलाया गया है। बहना, जी भैया। हेलो, ये है श्रीमान जी सनी मौर्य और सत्यम मौर्य, ये दोनों भाई की तरफ से 501 रुपए इनाम आ रहा है। साहब को धन्यवाद करते हैं। विजय भैया, कहिए राज सेवक। नमस्ते, बताइए कैसे हैं? ठीक हो? विजय भैया, राज सेवक, बड़े भैया और भाभी राजकुमार में पहुंच गए। मैं आपको बुलाने आ रहा था। राज सेवक, जी, यही तो हम जानना चाहते हैं कि आज अचानक हमें कॉलेज के रास्ते से अतिशीघ्र महलों में बुलाने का कारण क्या है? क्या कोई हमसे भूल हुई? विजय भैया जी। ये तो खैर मुझे भी नहीं मालूम कि आपसे भूल हुई, कि बड़े भैया से भूल हुई है, कि मुझसे भूल हुई, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपको पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया गया है। राज सेवक, जी आप चलिए और हम तुरंत आ रहे हैं। ठीक है भैया, आइए। ठीक है। बहना, जी भैया। सुना आपने? सारे परिवार के लोग एकत्रित हो चुके हैं, बच्चे हैं खाली हम और आप। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं क्या? कि जाने अनजाने में कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हो गई? नहीं भैया, हमसे तो कोई भूल नहीं हुई है। शायद आपसे कोई भूल हो गई हो। बहना, आप तो जानते हैं कि हम और आप एक ही साथ कॉलेज जाते हैं और एक ही साथ कॉलेज से घर आते हैं। जब आपसे कोई भूल नहीं हो सकती तो भला हमसे कैसे भूल सकती है? ऐसा करिए, आइए चलते हैं राजमहल और वही सारा का सारा मामला देख लिया जाएगा। बहना, ठीक है बहना, आइए सारी चलते बातें हैं। पिताजी से ही मिलेगी। ठीक है, आइए बहना। और पिता चरण में आपके और बारंबार तो पिता चरण में आपके और बारंबार
सर्वप्रथम आदरणीय परम पूज्य पिताजी के चरणों में छोटे राजकुमार विजय का प्रणाम स्वीकार। बेटा विजय और बेटा अजय, आज तो मैं इतना अभागा हो गया हूं कि तुम्हें सदैव खुश रहने का आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। लेकिन बच्चों, सुनो मेरी बात। पिताश्री, आपके कहने से पहले हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि आज हमें कॉलेज के रास्ते से अचानक बुलाया क्यों गया है और आपकी आंखों से आंसू की धारा हमें कुछ संकेत से बता रही है। पिताजी सुनिए हमारी बात। तो बेटा, क्या जानना चाहते हो? और पिताजी, पिताश्री, बोलो बेटा। और पिताजी, बात है कैसी कुआं के इसके लाई तो पिताजी, बात है कैसी और क्यों आके इसके लाई भला कुछ भया कुछ कीजिए कैसे बदलिया करके चाहिए भया कुछ। तो सगुने को देख कर बाबुल और जिया बेकरारी है भया कुछ कीजिए कैसे बदलिया करके चाहिए भया कुछ। हेलो, ये आ गए श्रीमान जी अर्जुन मौर्य जी कोरोना निवासी हैं। ये 200 रुपए में 50 रुपए इनाम दे रहे हैं। साहब को धन्यवाद करते हैं। जो मुखमंडल हमेशा कमल की तरह खिला रहता था, आज जो मुखमंडल क्यों मुरझाया हुआ है पिताश्री, और आपकी आंखों से आंसू की धारा, ये किस बात के संकेत है पिताश्री? बेटा विजय। हाँ पिताश्री। हेलो, ये आ गए हमारे राकेश मौर्य जी भैरवा निवासी हैं। ये 20 रुपए इनाम दे रहे हैं और कहते हैं संकट माता पर नौटंकी है भैया। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाइए और नौटंकी देखिए। ये 20 रुपए इनाम, सबको धन्यवाद। बेटा अजय और विजय, हाँ पिताश्री। बताना तो पड़ेगा ही। सुनो मेरी बात। कहिए पिताश्री। अरे बताऊं क्या तुम्हें बेटा कहीं मुझसे न जाती? तुम्हें बेटा कहीं
कलेजा कलेजा कांप जाता है जो आते याद आती है कलेजा। कौन सी बात है पिताजी? अगर आप हमसे नहीं बताएंगे तो हम कैसे जानेंगे? ये गए विक्रम मौर्य जी, खागा निवासी हैं, 20 रुपए इनाम दे दें, साहब को धन्यवाद करते हैं। बेटा हाँ पिताश्री, बताने का अफसोस नहीं है, अफसोस तो इस बात का है कि आज से 12 वर्ष के लिए आप लोगों को छोड़कर मैं ऐसा आपसे गुण अपने मुख से मत कहे पिताश्री। अरे जो बच्चे एक पल भी आपके बगैर नहीं रह सकते, आपके बगैर हम कैसे जिए पिताश्री? अभी 12 वर्ष तक हम नहीं रह पाएंगे पिताश्री। बेटा विजय और अजय, हाँ पिताश्री, आज सुबह की ही तो बात है। हम और महामंत्री विक्रम सिंह शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। बियाबान जंगल में जब पहुंचे तो वहां एक भव्य मंदिर दिखाई दिया। हमने कहा मंत्री जी आओ, इस मंदिर के भगवान के दर्शन कर लेते हैं, कोई संत महात्मा होंगे तो उसके दर्शन कर लेते हैं। इस खुशी में हम दौड़ते हुए जा रहे थे कि अचानक एक महात्मा बैठे तपस्या कर रहे थे, उन्हीं को हमारे पैर की ठोकर लग गई और उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि राजन तेरा राज भंग हो जाएगा, तेरा परिवार भी चला जाएगा। आप है श्रीमान सनी मौर्य एंड सोनू मौर्य, तमौली निवासी, साहब की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। और जब मुनिराज ने श्राप दे दिया तो हमने उनके चरणों में विनती की, प्रार्थना किया। हमने कहा महाराज मेरा परिवार मुझसे बिछड़ जाएगा तो कैसे रहेगा, कुछ ना कुछ निस्तारण बताइए महाराज। तब उन्होंने कहा कि राजन अगर इस पाप का पश्चाताप करना चाहते हो तो अपने नगर को, अपने रियासत को, अपने राज को, अपने परिवार को छोड़ करके 12 वर्ष के लिए जंगल में जाओ और भगवान शिव की तपस्या करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा बेटा। आज और इसी वक्त ये शाही महल छोड़कर मुझे जाना होगा। आप हमको छोड़कर चले जाएंगे तो हम बच्चे अनाथ हो जाएंगे पिताश्री। पिताजी मैं कैसे इसलिए आपके बगैर कैसे रह पाऊंगी पिताजी? बेटी पिंकी, आते जाते आपका दर्शन मिल जाता है, उतने में हम लोग खुश रहते हैं। किस्मत का लिखा मिट नहीं सकता बेटा। ऐसा नहीं हो सकता और बेटा अजय कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। जाने से अरे पहले अगर आप चले गए तो आपकी ये प्रजा और आपका ये महल और आपके सब कुछ खत्म हो जाएगा पिताश्री। हमें आप छोड़ के नहीं जा सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। बेटा अजय अब तुम बालिग हो चुके हो, इस राज की जिम्मेदारी, इस प्रजा की देख रेख की जिम्मेदारी आज मैं तुम्हारे सर पे रखना चाहता हूं। आज से तुम यहाँ के महाराज कहलाओगे। मैं अपने ये सर का ताज तुम्हें दे रहा हूं बेटा। आज से तुम यहाँ के महाराज हो। पिताश्री नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं?
नहीं। बेटा जी, जिस प्रकार हमने अपने प्रजा का दिल कभी दुखी नहीं होने दिया, उसी प्रकार अपने प्रजा को कभी कष्ट मत देना। और जाने अनजाने में तुम्हारे छोटे भाई विजय से या तुम्हारी बहन पिंकी से कोई गलती हो जाए तो बेटा, इनकी गलती अपना भाई अपनी बहन समझकर माफ कर देना बेटा। पिताश्री, और हम आपको वचन देते हैं कि जब तक आप 12 वर्ष वनवास काट कर वापस नहीं आ जाते, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे पूर्वज मस्तक सर्व से झुक जाए। पिताश्री, बेटा, पिताश्री, तो आपकी बात मानू और पिताजी सदा जिंदगी में करूंगा न खोटा करम। और दीन दुखियों की सेवा और दीन दुखियों की सेवा और करूंगा सदा। खाके कहता पिताजी तुम्हारी कसम। तो जाते जाते ललनिए और बताता तुम्हें, अरे अपनी रैयत पे खुश रखेगा विधाता तुम्हें। बेटा, अब मेरा ये महल छोड़ने का समय हो गया है, मैं चलता हूँ। तुम लोग आराम से रहना बेटा। बेटा, 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 हाल आप है श्रीमान नौटंकी मालिक साहब राजेंद्र प्रसाद मौर्य एंड मास्टर साहब की तरफ से 51 रुपए आ रहा है। और साथ साथ आ गए जय मां शारदे संगीत पार्टी साहब की तरफ से 21 रुपए आ रहा है। और कल यही पार्टी रसूलाबाद में लगी है और जिन भाई को देखना जा सकते हैं। धन्यवाद। राजसेवक, सबसे पहले महामंत्री जी को बुलाया जाए यहाँ। जी।
जितनी जल्दी हो सके। अच्छा ठीक है। महामंत्री जी, महामंत्री जी, राज दरबार में हाजिर हो। राजकुमार, हाँ मंत्री जी, हमारे पिताश्री हमें छोड़कर चले गए 12 वर्ष के लिए। लेकिन राजकुमार, आज तक हमने कभी किताबों के सिवा कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे सर पे इतना बड़ा भार आ जाएगा। आप तो हमेशा पिताश्री साथ रहते थे ना, आज से आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी प्रजाजनों पर किसी प्रकार कोई कष्ट न आने पाए। और हमसे कहीं भूल चूक हो तो आप हमें बताइएगा कि ऐसे ऐसे करना है। जैसे आप कहोगे वैसे हम करते जाएंगे। अभी तक तो आप राजकुमार सिर्फ राजकुमार थे, लेकिन आज महाराज ने आपके सर पर ताज रखकर आपको यहाँ का महाराज नियुक्त किया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह परिवार में एक पिता अपने पुत्र को संजो के रखता है, ठीक उसी तरह ये जो सारी प्रजा ये आपके बच्चों के समान है। आप सत्य कह रहे हैं। हमारी प्रजाजनों को हमारे पिताश्री ने जिस फुलवाई तरह सींचा है, जैसे एक माली एक पौधा लगा तो उसको पानी देता सींचता रहता है कहीं मेरा पौधा मुरझा न जाए, उसी प्रकार हमारे पिताश्री ने इन प्रजा की सेवा की है। तो हम यही चाहते हैं कि आप इसमें हमारी मदद करें। ठीक है महाराज, जिस तरह मैंने महाराज के साथ तन मन और धन से इस राज्य की सेवा की है, ठीक उसी तरह मैं आपके साथ मिलकर आपकी सेवा करता रहूंगा। हमें आपसे ही उम्मीद है। हम आज के बाद आप जहां कहोगे जैसे कहोगे वैसे कार्य करते जाएंगे। अगर आपका आदेश हो तो मैं जाकर रैयत की तरफ एक बार नजर लगा के आऊं। मंत्रीवर जाओ, क्योंकि पिताश्री जी ने जाने के बाद हमारी प्रजा काफी दुखी होगी। जाओ मंत्रीवर जाओ, उनको सत्यावना दो। मैं चलता हूं। महाराज तारा, हमारा छोटा भाई विजय सिंह और हमारी बहन पिंकी अभी ये नादान है। आज के बाद इन्हें अपना देवर और ननद नहीं अपनी बल्कि बेटी और बेटा समझना। कभी कोई दुख ना आने पाए इन पर। हे पगले, इधर आ, इधर आ, तेरा भाई अभी जिंदा है। भैया बाबूजी के बगैर एक भी पल मन नहीं लगता है भैया। ऐसा लगता है कि पिताजी गए लेकिन हमारी सारी खुशियां लेकर। विजय, रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही सो होना है, रब जो चाहे
खुशियों का संसार, छोटा सा एक घर बना, उसमें मिला संसार, मुझको मिले सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हेलो, हेलो। अरे आए थे ऋषि मुनि दुनिया की गोद में, आए थे ऋषि मुनि दुनिया की गोद में, दुनिया की गोद में, राजा की गोद में, कोई प्रजा की गोद में। ये है श्रीमान जी अर्जुन मौर्य जी, अर्जुन मौर्य जी कोर्रा निवासी हैं। ये 150 रुपये इनाम दे रहे, सबको धन्यवाद करते हैं। अरे आए थे ऋषि मुनि दुनिया की गोद में, राजा की गोद में, कोई प्रजा की गोद में, भरत शत्रुघ्न आए थे कैकेयी की गोद में, कैकेयी की गोद में, रामचंद्र आए थे कौशल्या की गोद में। ये है श्रीमान जी मालिक मास्टर साहब, ये उनके तरफ से 51 रुपए इनाम आ रहा है, साहब को धन्यवाद करते हैं। साथियों, शायद आपको नहीं मालूम होगा कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। मेरे दोस्तों, आई हुई जनता से, सभी माताओं बहनों की तो पहले मेरा प्यार स्वीकार हो। मेरा नाम है ठाकुर शेर सिंह, शेर सिंह कहते हैं मुझे। हमारे बाबूजी का नाम है महामंत्री विक्रम सिंह। तो इस आसाम नगर में मंदिर का प्रतिहार रखा है। मैं उनका बेटा शेर सिंह हूं। चलू, आज मेरा एग्जाम आ चुका है। मुझे बाबूजी से कुछ चाहिए, पैसा। ए मौजिया, तेरा भाई कहाँ गया? मेरा भाई इतने हाँ, छुट्टी में चल रहा है। छुट्टी कौन दिया? उसकी तबीयत दवा लेने गए, दवा लेने। खड़ा हो। एक बार बोलता है छुट्टी में गया, दोबारा बोलता है दवा लेने गए। तेरे कौन सी बात पे विश्वास शेर सिंह करे, बोल। खड़ा हो। सीआर सिंह, सीआर सिंह हो बे। ए हंसी, एक बात सुन लो कान खोल कर सभी लोग। कहीं कोई कैसी बात हो जाए जिस बात से मेरा मैं मान सम्मान घट जाए, तो कोई हंसी नहीं, कोई ताली नहीं, नहीं याद रखना।